हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो लास्ट टाइम तक हम पढ़ चुके थे डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, सॉरी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी की आज हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, मींस आपके बोर्ड में जो आ सकते हैं, आपके बोर्ड की जो बुक में है वो कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, और अभी बोर्ड एग्जाम तक हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और बोर्ड एग्जाम के बाद हम जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो फिर जेई बेस्ड होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2, ये 11th की बुक में जो है आपका डेरिवेटिव्स एंड लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, तो उसमें से जो क्वेश्चन है उसमें थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, तो पहले वो कर लेते हैं। उसके बाद 12th में जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी के वो करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। बहुत सिंपल है, राइट? क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। कहाँ पे निकालना है? एक्स इक्वल टू 10 पे। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एक्स टू द पावर एन का। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ओके, तो उससे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ मुझे किसका निकालना है, सिंस दिस एंड यूजिंग दिस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमने एक ये देखा था कि डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस जी एक्स का होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो उससे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। ओके, एक्स स्क्वायर का मैं एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से कर सकता हूँ, तो पावर एन जो होता है वो आगे आ जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो एक्स टू द पावर 1। तो मैं इसको 2x लिख सकता हूँ माइनस 2 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, 2x माइनस 0। सो आंसर इज 2x। लेकिन डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना है? x इक्वल टू 10 पे। तो एट x इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 10 पे हो जाएगा आपका डेरिवेटिव 2 इंटू 10 विच मीन्स 20 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और 1 पे फिर आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, कांस्टेंट आ गया ना डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है x की किसी भी वैल्यू पे। उसके बाद आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे 1 ही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट आ गया। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल टू 100। इसमें भी वही चीज़ है, देखो थर्ड है, किसका निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल टू 100। तो क्या हो जाएगा? देखो 99 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला हम बाहर ले सकते हैं, ये हमेशा होता है। और x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 इंटू 99, 99 आ गया। ओके, अब इसमें आप x की जगह 100 पुट करोगे तब भी 99 ही रहेगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह से चलेगा। सिंपल से है शुरुआत के, और बाद में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। फिर है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मैं इनमें से एक आध कर लेता हूँ, फर्स्ट ही कर लेता हूँ, आप समझ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको जिसमें डाउट रहेगा वो हम करेंगे। फर्स्ट इज एक्स क्यूब माइनस 27। देख लो कैसे किया था हमने, फोर्थ का फर्स्ट, राइट, दैट इज एक्स क्यूब। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ? एफ एक्स बोल देता हूँ, राइट। एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 27। एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, जो भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच करूँगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स जहाँ पे है वहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एच। सो एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस 27।
एक टर्म और रह गई, कौन सी टर्म रह गई, एच क्यूब, राइट, प्लस एच क्यूब माइनस 27। ए प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड किया। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, तो उससे हमने इसको एक्सपेंड किया और -27 एज इट इज आ गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कैसे करते हो फॉर्मूले से, तो dy/dx बोलो या फिर f' बोलो, वो क्या होता है, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। बस, तो आप डाल दो वैल्यू किसकी, f ऑफ x प्लस h की और f ऑफ x की। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू ये है, माइनस करोगे f ऑफ x, ये माइनस करोगे तो क्या बचेगा, देखो f ऑफ x प्लस h ये था, इसको एक्सपेंड करके मैंने ये लिखा है, तो मैं ये लिखूंगा माइनस f ऑफ x लिखूंगा डिवाइड बाय h करूंगा। तो पहले ये आ गया, कितना आया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब x h स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, यस, और चार टर्म्स हो गई -27। ये f ऑफ x प्लस h आ गया माइनस f ऑफ x विच इज x क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाई h। अब देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 27 से माइनस का 27 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, जो बचा वो लिखते हैं हम, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर h 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर, राइट, प्लस h क्यूब डिवाइड बाई h। अब अगर आप h 0 पुट कर रहे हैं, बिकॉज लिमिट इज h टेंडिंग टू 0, 0 पुट करते हैं तो 0/0 बन जाएगा, लेकिन अभी कहीं पे h कैंसिल आउट हो रहा है, तो जितना कैंसिल आउट हो रहा है वो हम कैंसिल आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। h कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर बचेगा 3x स्क्वायर, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा एक टर्म, प्लस दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा, h स्क्वायर है तो एक h कैंसिल आउट हो जाएगा, एक h बच जाएगा, मीन्स 3xh, h क्यूब और नीचे h है तो h स्क्वायर बचेगा। अब मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ h की जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे h की जगह 0 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ भी h की जगह 0 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगा। सो और आंसर विल बी 3x स्क्वायर। ओके, यही आंसर आना चाहिए था। x क्यूब माइनस 27 है, इसका वैसे भी डेरिवेटिव करोगे तो आंसर क्या आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस का जो 27 है वो कांस्टेंट है, उसका 0 आएगा, तो आंसर आना चाहिए कितना, 3x स्क्वायर, और आंसर क्या आया है 3x स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकलता है इस तरह से, राइट। ये जो है dy/dx इज इक्वल टू दिस, f ऑफ x की गिवन होता है, उसमें x की जगह x प्लस h पुट कर दोगे तो f ऑफ x प्लस h मिल जाएगा, फिर दोनों की वैल्यू को का डिफरेंशिएशन, सॉरी दोनों की वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लोगे, h से डिवाइड कर दोगे और लिमिट पुट कर दोगे h की 0। ओके, सो फोर्थ हो गया, बाकी आप ट्राई कर लेना, जो नहीं आएगा हम कर लेंगे। फिर है फॉर द फंक्शन दिस प्रूव दैट f'1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f'0। ओके, ये करते हैं, क्वेश्चन क्या था, कहाँ गया, यस, x to the power 100/100, x to the power 99/99, x square by 2 plus x plus 1। okay, fifth is fx is equal to, क्या चल रहा है, fx is equal to x to the power 100/100 plus x to the power 99/99 प्लस एक्स टू द पावर 98/98, और इस तरह से चलता जाएगा, और यह आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है f'1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f'0।
तो हम एफ डैश वन और एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें ये रिलेशन आना चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे। ओके, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एफ डैश जीरो मिलेगा, और एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो एफ डैश वन मिलेगा। सो फर्स्ट एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/100 कांस्टेंट है, x टू द पावर 100 का कितना होगा, x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से n x टू द पावर n माइनस वन, तो x की पावर 100 का होगा 100 x टू द पावर 99, बट उस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा x टू द पावर 99। ये बेसिकली ऐसे आएगा, 1/100 क्या होगा, कॉमन सॉरी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x टू द पावर 100 का क्या होगा, 100 x टू द पावर 99 मीन्स x टू द पावर n का जो होता है उस फॉर्मूले से n x टू द पावर n माइनस वन, 100 माइनस वन दैट इज 99। अब यहाँ से क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x टू द पावर 99। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ। ओके, सो दिस विल बी x टू द पावर 99, दिस विल बी x टू द पावर 98, इस तरह से चलता जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना 2x, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस x का कितना 1 और 1 का कितना 0। ओके, अब आप एफ डैश वन और एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो। एफ डैश जीरो इज x की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारे टर्म्स 0 बन जाएंगे और 1 ही बचेगा, राइट। और अब निकालोगे आप एफ डैश वन, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे x है वहाँ 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो क्या जाएगा, 1 टू द पावर 99 दैट इज 1, 1 टू द पावर 98 दैट इज 1, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा, देखो कैसे पता चलेगा कि 1 कितनी बार है। देखो एक आप यहाँ से देख सकते हो, x की पावर 99 से 1 दैट मीन्स x टू द पावर 0 तक आ रहा है, राइट, या x की पावर 0 से x की पावर 99, तो 0 से 99 कितनी टर्म्स होती है, 100 टर्म्स होती है। सो 100 टाइम्स 1 है दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स, सो दैट विल बी 100। ओके, अब देखो ना इनमें ये रिलेशन आ गया ना, मतलब कि क्या रिलेशन है, एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश जीरो, यही प्रूव करना था। ओके सी, ओके मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। इसका डेरिवेटिव निकालना है किसी रियल नंबर ए के लिए, दैट मतलब कि आप जो डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स, उसके बाद एक्स की जगह ए पुट कर देना, बहुत इजी है। कैसे होगा देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, देखो एक्स टू द पावर एन का कितना हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द, मैं इसको नाम भी तो दे देता हूँ एफ डैश एक्स, है ना, इसको मैंने एफ एक्स बोल दिया, तो ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, प्लस ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन का कितना हो जाएगा, एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू, तो एन माइनस वन और ए पहले से बाहर है, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू, प्लस इस टर्म का करोगे और करते करते जाओगे आप आगे तक, इस टर्म का कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन तो वहीं रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन, राइट, और प्लस ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन तो कांस्टेंट है, इसमें एक्स का टर्म है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टोटल। ठीक है, अब क्या है कि डेरिवेटिव किसके लिए निकालना, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए, मतलब एफ डैश एक्स निकाल लिया ना, इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू ए पे, तो x की जगह a पुट कर दोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, पुट करो तो देखो क्या आ रहा है, x की जगह a पुट कर दोगे n a टू द पावर n माइनस वन, राइट, यहाँ पे क्या है n माइनस वन है तो n माइनस वन रहने दो, a और ये x की जगह a पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस टू और a, तो a टू द पावर n माइनस वन,
ठीक है, तो इस तरह से सबके साथ में जो आएगा ये ए टू द पावर एन माइनस वन आएगा, और यहाँ पे ए टू द पावर एन माइनस वन है। अब अगर आप ए टू द पावर एन माइनस वन कॉमन ले रहे हो ना, तो क्या बन रहा है, देखो मैंने ए टू द पावर एन माइनस वन कॉमन लिया ना, तो यहाँ कितना है एन, नेक्स्ट टाइम में क्या है एन माइनस वन, उससे नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा एन माइनस टू, एन माइनस टू, और चलते 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 लास्ट टर्म में ए टू द पावर एन माइनस वन के मल्टीपल में क्या है वन है। ओके, बस अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ए टू द पावर एन माइनस वन यहीं रहा। ये क्या है, इसको आप बैकवर्ड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन, राइट। और इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये हो गया आंसर इसका। ओके, ये हो गया 6। फिर 7 पे आइए, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस दिस एंड दिस। ओके, ये करते हैं। a क्या है, गिवन है, a b जो है ना वो कांस्टेंट है, तो उनके लिए हमें निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तीनों का निकाल देते हैं। देखो इसका जैसे है ना, दो तरीके से आप निकाल सकते हो। कैसे, एक तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हो कि आप इसको एफ एक्स ले लो, इसको जी एक्स ले लो, राइट, या फिर u इंटू वी ले लो। एक ही बात है, बोलने का तरीका अलग है बस। तो आप एक को एफ एक्स लिया, दूसरे को जी एक्स लिया, या फिर एक को u लिया, दूसरे को v लिया, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव। तो एक तरीका ये है। तो मेथड 1 कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, x माइनस ए को मैंने एज इट इज छोड़ा, x माइनस बी का मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा, x माइनस बी का x के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो x का 1 और माइनस का b जो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो 1 होगा, प्लस नेक्स्ट टाइम मैंने x माइनस बी को छोड़ दिया, और x माइनस ए का मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, दैट मीन्स 2x माइनस ए माइनस बी, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेरिवेटिव कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, और प्लस का ए बी, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का ए एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का ए, माइनस का बी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का बी, और प्लस ए बी जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो दोनों मेथड से सेम आएगा, इस तरह से निकाल सकते हो। इसका निकालना है तो इसको करवाने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। ऐसे ही दो तरीके से कर सकते हो, पर दो तरीके से करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना। देखो अब क्या करो कि इस पूरे को x ले लो, राइट, इस पूरे को x लिया, कैपिटल X मान लिया मैंने इस पूरे को, तो ये क्या है, कैपिटल X का स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, तो 2, और इसको मैंने x लिया ना तो 2x, राइट। अब क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जिसको आपने x माना था उसका फिर से आप x के रेस्पेक्ट में करो। तो आपने इसको x माना था तो इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ए एक्स स्क्वायर, ए का तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ए एक्स स्क्वायर का 2ax प्लस बी जो है वो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हो गया इसका। ओके, इसका कैसे करोगे, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, इसका करोगे आप u अपॉन वी के फॉर्मूले से, राइट, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, यू अपॉन वी के फॉर्मूले से करोगे, इजी है। मैं ऐसा एक किया नहीं, एक भी तो मैं कर देता हूँ, एक
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो पहले हम क्या करते हैं, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दिया एक्स माइनस बी। फिर क्या करो कि जो नीचे इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसको एज इट इज रखो ऊपर एक्स माइनस बी, स्क्वायर को नहीं, जो नीचे का टर्म है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो। तो एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस, अब ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो और जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव करो। तो एक्स माइनस बी का अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव आ गया इसका, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, कमिंग बैक, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। इसका भी वैसे ही निकलेगा, करना है क्या, देखो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, देख लेते करके, क्या पता कुछ स्पेशल रिजल्ट आ रहा हो। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। इसका डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसको इस पूरे को मैंने y बोल दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो नीचे जो है उसका स्क्वायर, तो x माइनस ए का स्क्वायर। अब नीचे वाला टर्म ऊपर ले जाके एज इट इज रहने दो और जो ऊपर वाले टर्म है उसका डेरिवेटिव करो। ऊपर क्या है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, तो a टू द पावर n ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, और x टू द पावर n का कितना होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट, माइनस, है ना। पहले क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाली टर्म जो है ना उसको ऊपर ले जाके रखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं माइनस, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दिया, x माइनस ए का डेरिवेटिव किया x के रेस्पेक्ट में, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। बस ये आ गया आपका आंसर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, n x टू द पावर n हो जाएगा, राइट, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, है ना, तो x टू द पावर n माइनस n a x टू द पावर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a का स्क्वायर। देख लो कुछ कैंसिल हो रहा हो या इनको साथ में ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 एक्स टू द पावर n, राइट, माइनस ए एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए टू द पावर n डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। कुछ लग नहीं रहा है कि कॉमन आएगा और कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, बहुत इजी है। 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3/4 क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये भी u इंटू वी के फॉर्मूले से, है ना। तो पहला दूसरा तो कुछ है नहीं, तीसरा और पांचवा एक कर देता हूँ, तीसरा चौथा पांचवा तीनों एक जैसे हैं, राइट, और छठा अलग है, तो मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन तीनों में से एक कर लेता हूँ, फिर सिक्स्थ कर लूँगा, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कौन सा करना चाहिए, मैं फोर्थ कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा है, राइट। ये क्या है, फोर्थ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 9, राइट, यही ना। इसका जो इजी रहेगा ना वो ये रहेगा, अब क्या करो कि पहले बाहर का जो x की पावर है ना वो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x टू द पावर 5 बन जाएगा, राइट, माइनस 6 x टू द पावर 5 और x टू द पावर माइनस 9, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई होने में, तो x टू द पावर 5 माइनस 9, दैट मीन्स x टू द पावर माइनस का 4, 5 माइनस 9 कितना होता है, माइनस का 4, माइनस का 4,
ठीक है, सॉरी ये तो y ही है ना डेरिवेटिव, तो अब करेंगे दिस इज y ओनली। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो 3x टू द पावर 5, 5 आगे आ जाएगा तो 5 इंटू 3 15, x टू द पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4। ओके, यहाँ पे x की पावर क्या है -4, तो -4 आगे आएगा और आगे कितना है -6, तो -4 इंटू -6 विल बी 24 और x टू द पावर -4 माइनस 1 माइनस का 5। ओके, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों निकल जाएंगे। फिर इसका है, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। क्या करो ना कि देखो क्या है y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। इसका आप कर सकते हो 1 अपॉन एक्स की तरह और इसका u अपॉन v की तरह। चाहो इसका भी आप कर सकते हो u अपॉन v की तरह, पर उसका ही एक फॉर्म हो जाता है 1 अपॉन एक्स। कैसे देखो कि अगर आपके पास ऐसा है ना 1 अपॉन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की जगह जैसे x प्लस 1 है तो यहाँ भी x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन x प्लस 1 का फिर आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप डेरिवेटिव कर सकते हो इसका, और इसका u अपन v के फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा, कोई लोड लेने जैसी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो अपन 10 पे आते हैं। 10 पे क्या है, कोसेक्स का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। ठीक है, निकालते हैं अपन। कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, फंक्शन, चलो करते हैं क्या है। तो मैंने क्या किया कि एफ एक्स ले लिया कोस एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस एच, और कोस इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, है ना, यहाँ भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, आगे कर लेते हैं चलो। तो अब निकालना है इसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स बोलो या फिर एफ डैश एक्स बोलो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ओके, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स कोस ऑफ एक्स प्लस एच, कोस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, तो थोड़ा एक लाइन और आ जाए इसमें। नेक्स्ट है इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, इसको हम एक्सपेंड करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से। वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो मतलब कि कॉस एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स साइन एच, और माइनस का कॉस एक्स डिवाइड बाई एच। अब जब आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 करोगे ना, तब क्या होगा, देखो एच टेंड्स टू 0 करने पे कॉस एक्स, तो देखो लिमिट किस पे लग रही है, एच पे लग रही है, तो एक्स वाली जो सिर्फ एक्स वाली टर्म्स है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आप बाहर ले सकते हो, है ना। तो जैसे आप फर्स्ट इसका लोगे तो कोस एक्स कोस एच बाई एच है ना, तो कोस एक्स को बाहर ले सकते हो क्योंकि एक्स पे लिमिट नहीं लग रही है, एच पे लिमिट लग रही है, एच वाला अंदर ही रहेगा, है ना। तो जैसे पहला वाला टर्म है ना, तो ये ऐसे बनेगा, कोस एक्स तो बाहर आ जाएगा, लिमिट क्या बनेगी, कोस एच बाई एच। इस तरह से एच टेंड्स टू 0 करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0 करने पे क्या हो जाएगा, अच्छा क्या बन रहा है, देखो इसमें एक चीज़ 0 बाई 0 फॉर्म बन रही, कैसे बन रही है मैं बताऊँ आपको। देखो कि मैं इसको साथ में जब लूँगा ना, तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा, साइन एच बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 के लिए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में मैं कोस एक्स कॉमन ले लूँगा ना, तो कोस एच माइनस 1, तो देखो क्या हुआ कि मैंने इन दोनों को साथ में लिया है,
तो मैंने कोस एक्स को बाहर ले लिया, कोस एक्स को बाहर ले लिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया, कोस एच माइनस 1 अपॉन एच, कोस एच माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, एक ये बना, प्लस प्लस दूसरा कौन सा है, प्लस नहीं, ये माइनस है, यहाँ पे ये देखो माइनस है, तो इसमें साइन एक्स बाहर आ गया, साइन एक्स बाहर आ गया, और लिमिट बने, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच बाई एच, साइन एच बाई एच। अब देखो एच पे लिमिट है, एक्स पे लिमिट नहीं है, तो एक्स वाला टर्म बाहर आ गया। अब यहाँ पे एच टेंड्स टू 0 करोगे ना, तो कोस 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1, 0 बाई 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल मैंने आपको बताया था, एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो एक तरीका। दूसरा कोस एच का एक्सपेंशन भी मैंने बताया था, है ना, तो कोस एच का एक्सपेंशन दो टर्म्स के लिए लिखोगे ना, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और एच स्क्वायर बाई कुछ बचेगा, और वहाँ से भी बच जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी उससे, है ना। और दूसरा कौन सा था, एल हॉस्पिटल रूल, तो किसी से भी करो आप, आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने कोस एक्स को एज इट इज रखा, एल हॉस्पिटल से करता हूँ तो कोस एच का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एच, और लिमिट तो रहेगी बाहर, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच, और डिवाइड बाई एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना, ये हो गया ये वाला, और माइनस का, ये आपको लिमिट पता है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच, ये होती है 1, है ना, तो साइन एक्स इंटू 1 हो गई। तो ये h टेंड्स टू 0 पे h इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 बाई 1, तो 0 बाई 1 ये 0 बन रहा है, राइट। तो ये पूरी टर्म पहले वाली 0 हो जाएगी, और ये क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स इंटू 1, तो मतलब माइनस का साइन एक्स, और यही आंसर आना चाहिए था, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, कोस एक्स का, और कोस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव निकाला कोस एक्स का, जो कि आया माइनस का साइन एक्स। ओके, अब है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, पहला है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, u इंटू वी के फॉर्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हो, साइन एक्स को रहने दो, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस नेक्स्ट टाइम कोस एक्स को रहने दो, साइन का निकाल दो, है ना। तो जब आप साइन को रहने दोगे तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कोस एक्स को रहने दोगे तो माइनस का प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये भी इजी है क्योंकि प्लस में है ना। 5 सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कोसेक एक्स का भी इजी होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। फिफ्थ में आइए 3 कोटेक्स, कोटेक्स का इजी होता है, कोटेक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स। इसका भी इजी है, साइन एक्स का कोसेक्स माइनस कोसेक्स का साइन एक्स, 7 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स 10x, ठीक है। तो इस तरह से इनका हो जाएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल से है। फिर है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इनका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट हमने काफ़ी किए हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आप कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल वाले हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो ये आप कर लोगे, पर डाउट आएगा तो आप पूछ लेना, तो हम कर लेंगे क्लास में डिस्कस, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, और ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये क्या है, कांस्टेंट है, एम और एन क्या है, इंटीजर है, इनका निकालना है। एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा, एक्स का 1 ए का 0, तो एक्स प्लस ए का 1 हो जाएगा। इसका u इंटू वी से कर सकते हो एक तरीका, दूसरा दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर कर लो, ठीक है ना, दोनों तरीके से हो सकता है। इसका कैसे करोगे, u इंटू वी के फॉर्मूले से, है ना। तो पहले देखो, पहले आपने क्या किया, ए एक्स प्लस बी का कर दिया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, प्लस नेक्स्ट टाइम इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसका कर दिया, है ना। तो इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ तक सारे, इसका भी इजी है। इसको देख के हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट है लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है देखो, ये क्या है 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x डिवाइड बाय 1 माइनस 1/x, 1 माइनस 1/x। तो ऊपर नीचे एलसीएम लोगे ना तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x नीचे हो जाएगा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। अब इस x से x कट जाएगा तो क्या बन गया x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालना इजी हो गया, ठीक है ना। इसका दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ये कि u अपॉन वी के फॉर्मूले से u कांस्टेंट हो जाएगा और v, दूसरा मैंने जो बताया था आपको 1 अपॉन x वाला, वो इजी रहता है तो वो इसमें हम यूज करेंगे। देखो इसको मैंने x ले लिया, डिनोमिनेटर में जो है ना उसको मैंने x ले लिया, कैपिटल X, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x जो है ना उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो x नहीं है, इसको मैंने x अज्यूम किया है, ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव होगा। जो x किसको लिया आपने, इसको लिया, तो इसका डेरिवेटिव होगा कितना हो जाएगा x ax स्क्वायर का 2ax प्लस bx का b और c का 0, बस आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से कर सकते हो, इसका u अपन v के फॉर्मूले से, इसका u अपन v के फॉर्मूले से। ये भी इजी है, 3 टर्म्स है, बाकी इसमें अलग कुछ भी नहीं है ना। a अपॉन एक्स टू द पावर 4 का, b अपॉन एक्स स्क्वायर का, है ना। कैसे करोगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a एक्स टू द पावर -4 माइनस b एक्स टू द पावर -2 प्लस कोस x, ठीक है। तो डेरिवेटिव इजी हो गया ना। x टू द पावर n का n एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है ना, तो x टू द पावर क्या है -4, तो -4 आगे चला जाएगा तो माइनस का 4 इंटू ए, माइनस का 4a, और x टू द पावर -4 माइनस 1 -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 इंटू -b, तो प्लस का 2b एक्स टू द पावर -3 और cos x का माइनस sin x, है ना। इस तरह से इजीली निकल जाएगा सबका, किसी का इनमें से ऐसा लग नहीं रहा है कि डिफ़िकल्ट होगा, है ना। इसका कैसे करोगे, ax प्लस पी टू द पावर n है, इसको u ले लो, cx प्लस डी टू द पावर m है, उसको v ले लो, तो u इंटू वी के फॉर्मूले से हो जाएगा। साइन ऑफ x प्लस ए का, तो साइन ऑफ x प्लस ए का हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस ए, फिर आपने x प्लस ए को आपने x माना है तो उसका वापस करोगे तो लेकिन वापस भी 1 ही होगा, क्योंकि x प्लस ए का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कोसेक x कोट x इजी है, u इंटू वी के फॉर्मूले से, इसको u अपन v के फॉर्मूले से, राइट। बढ़ते हैं आगे, साइन x प्लस कोस x अपॉन साइन x माइनस कोस x, u अपन v के फॉर्मूले से कर दीजिए। इसको भी वैसे ही कर दीजिए, एक तरीका है। दूसरा कि अगर आपको ज़्यादा सेक एक्स में बड़ी टर्म्स आ रही है तो सेक को लिख दो 1 अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, फिर कॉस एक्स के टर्म्स में आ जाएगी, है ना। तो वहाँ से कर सकते हो। साइन एक्स टू द पावर n है, ये साइन एन एक्स है ना, साइन टू द पावर n x है ना, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि साइन x की पावर n है। तो आपने साइन x को अगर x लिया ना तो ये हो जाएगा x टू द पावर n, मीन्स कैपिटल x, साइन x को अगर मैं x मानूँ ना कैपिटल x, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब n साइन x टू द पावर n माइनस 1, फिर साइन x को आपने x लिया है ना तो साइन x का हो जाएगा cos x, ओके। इसका भी u अपन v के फॉर्मूले से कर सकते हो इजीली, इसका भी कर सकते हो u अपन v के फॉर्मूले से, इसको u इंटू वी के फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इनमें से कौन सा करने लायक क्वेश्चन है, इनमें से एक भी नहीं लग रहा है इनफैक्ट, है ना। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये शायद सारे आपकी जो 11th वाली बुक है ना उसके क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी जो आप 12th वाले करोगे ना उसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको किसी को डाउट लग रहा है कहीं पे भी तो आप पूछ लेना कि पेज नंबर के साथ क्वेश्चंस पूछ लेना, बता देंगे। अब ये जो है ना ये क्वेश्चंस है 12th वाली बुक से, ठीक है।
डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 to 8। ओके, तो इनको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब ये देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x ले लोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाता है कोस एक्स हो जाता है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, लेकिन x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का हो गया कॉस ऑफ थीटा, लेकिन जो आपने इसको x लिया है अब इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, तो इंटू 2x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। ठीक है, अब इस पे आते हैं सेकंड में देखो, सेकंड में आपको साइन एक्स को x लेना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ x, राइट। तो ये साइन एक्स को अगर आपने x लिया ना, अंदर वाला जो कॉस के अंदर जो एंगल है ना, एंगल की जगह साइन एक्स है इस बार, तो साइन एक्स को आपने x लिया तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x। कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन x, लेकिन x क्या है x नहीं है, x जो है वो साइन x है, ठीक है। तो cos x का माइनस साइन एक्स तो हो गया, लेकिन जो साइन एक्स था उसको आपने x माना है ना, तो साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। इस बार x की जगह x ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव ऐसे आ गया कि को माइनस आगे रह जाएगा cos ऑफ x साइन ऑफ साइन x, गॉट इट। तो ये इसका हो गया। इसमें आप क्या करोगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी है ना, तो ए एक्स प्लस बी को आप एक्स ले लो, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, पीछे रह गए क्या यहाँ पे है ना, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, इजी है। इसमें आपको 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया tan ऑफ रूट एक्स को x लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका y बन गया sec ऑफ, इस पूरे को मैंने x लिया है कैपिटल x है ना, tan ऑफ रूट एक्स को कैपिटल x लिया, तो ये क्या बन गया sec ऑफ x, ये बन गया y आपका है ना, ये आपका बन गया y। ठीक है, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा y डैश, तो क्या हो जाएगा sec x का क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x, sec x tan x। फिर आप क्या करोगे, जिसको x लिया है उसका डेरिवेटिव करोगे, तो किसके रेस्पेक्ट में, जो आपका x है स्मॉल उसके रेस्पेक्ट में, ऐसे चलेगा है ना। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ जनरली इस स्टेप को छोड़ता हूँ, जो बीच में मैंने एज्यूम किया है उसको मैं नहीं लिखता हूँ, उसको सीधा ही पुट कर देता हूँ। तो x की जगह पे क्या है tan रूट x, तो x की जगह पे क्या है tan रूट x, तो इसके अंदर यहाँ पे है tan रूट x, और tan के अंदर भी यही है tan रूट x। अब जो आपने tan रूट x लिया है ना, उसका डेरिवेटिव आपको लगाना है यहाँ पे tan रूट x का डेरिवेटिव। अब क्या हुआ, एक बार तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दूसरी बार आप क्या करोगे रूट एक्स की जगह एक्स मानोगे आप है ना, रूट एक्स क्या है एक्स लोगे। अब देखो इतना पार्ट का हो गया, इसको हमें कुछ भी टच नहीं करना है, ये तो हो ही गया है, क्या है सेक ऑफ tan रूट एक्स और tan ऑफ tan रूट एक्स मल्टीप्लाई में, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इतने इसका डेरिवेटिव करना है, सिर्फ ये निकालना है dy बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स है ना। अब ये डेरिवेटिव निकालना है, तो tan तो ठीक है, रूट एक्स जो है उसको अगर हम x एज्यूम करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, लेकिन इस बार x की जगह है रूट x, राइट। तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x है ना। अब रूट x को आपने x लिया है ना, तो रूट x का कितना हो जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x,
ये होगा पूरा डेरिवेटिव आपका। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो बता देना। कुछ नहीं करना है कि आपने एक बार x लिया है ना, पहली बार आप क्या करोगे, इसको x लोगे तो ये बन जाएगा sec x। ठीक है, फिर sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो कर लो, जो x जहाँ पे आपने माना है वहाँ पे ये वैल्यू रख दो, और आपने चूंकि इसको x माना है तो मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव भी आएगा। ठीक है, इतना कर लिया। फिर क्या करोगे कि अगली बार फिर दिक्कत आ रही है आपके पास, है ना, इतना करने के बाद ये दिक्कत आ रही है कि अगली बार 10x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 10√x है, तो अगली बार फिर से जब आप इसका करोगे ना तब √x दिक्कत करेगा, तो अगले सब्सटीट्यूशन में √x को x मानना पड़ेगा, है ना, तो 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ हमने क्या किया था, sin x को x माना था, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, है ना, और फिर sin x को x माना था तो हमने sin का डेरिवेटिव कर दिया। तो क्योंकि हमने एक बार सब्सटीट्यूट किया था तो वो एक स्टेप में हो गया। यहाँ पे पहले tan ऑफ √x को x मानना पड़ेगा तो उसका करना पड़ेगा, फिर tan ऑफ √x का जब करोगे तब √x दिक्कत करेगा, तब √x को x मान लो, है ना, तो 2 बार करना पड़ेगा 2 स्टेप में, तब ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा अलग। ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये हो जाएगा sin ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसका हो जाएगा u अपॉन वी के फॉर्मूले से, इजी है। इसका हो जाएगा u इंटू वी के फॉर्मूले से, ये भी इजी है ना। देखो पहले इसका करोगे cos ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को x लोगे, मैं करके बताता हूँ। cos ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, cos ऑफ एक्स क्यूब और साथ में क्या है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, डी वाई डी एक्स या वाई डैश। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, u इंटू वी के फॉर्मूले से, है ना, इसको कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, प्लस इसका करूँगा और इसको छोड़ूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर को x अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये cos x का कितना हो जाता है, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, x की जगह एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स क्यूब है ना, और मैंने एक्स क्यूब को x माना है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूँगा और वो क्या आएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू 3x स्क्वायर। ओके, तो ये इस टर्म का पूरा हो गया और इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, प्लस अब की बार मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा, तो उसको मैंने एज इट इज रहने दिया, cos ऑफ एक्स क्यूब को एज इट इज रहने दिया। अब देखो यहाँ पे डबल सब्सटीट्यूशन होगा, क्योंकि एक तो साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक सब्सटीट्यूशन वहाँ काम आएगा। दूसरा कहाँ होगा सब्सटीट्यूशन, अंदर थीटे की जगह x नहीं है, अंदर x नहीं है, x की जगह x टू द पावर 5 है, तो 2 बार होगा, है ना। तो देखो पहले क्या है कि मैं इसको, तो इससे मुझे दिक्कत नहीं है, पहले मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा है इसका करूँगा ना, तो ये साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो मैं साइन एक्स को अगर x मानूंगा तो ये साइन का स्क्वायर है ना, तो ये इस तरह से है ना कि मैंने अगर साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 इसको मैंने x माना ना, है ना, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2 ऑफ x, है ना, तो इंटू हो जाएगा 2x, और x क्या है, ये साइन एक्स टू द पावर 5, राइट। साइन एक्स टू द पावर 5 को अगर मैं x लूँगा तो ये एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, 2x कर तो लिया मैंने 2x, लेकिन मैंने इसको x माना है तो इसका डेरिवेटिव करो, साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 का कितना हो जाएगा, cos ऑफ एक्स टू द पावर 5, लेकिन एक्स टू द पावर 5 को इस बार आपने x लिया, तभी तो साइन एक्स टू द पावर 5 का cos एक्स टू द पावर 5 आया। क्यों आया, क्योंकि आपने एक्स टू द पावर 5 को x लिया है, तो एक्स टू द पावर 5 को x लिया तो एक्स टू द पावर 5 का करोगे 5x टू द पावर 4। ओके, इस तरह से डेरिवेटिव होता है। अब जो भी प्लस माइनस करना है कर लो, और इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है,
इस तरह से ये निकल जाएंगी, इजी है। मैं 9 और 10 देखता हूँ। प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। 9 है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखो मोड ऑफ एक्स क्या होता है? मोड ऑफ एक्स ये होता है कि ये x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना? ऐसा होता है। ये मोड ऑफ x माइनस 1 है, तो क्या होगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब कि x ग्रेटर देन 1, तब ये होगा एज इट इज, है ना? मोड के अंदर जो चीज़ है x, वो सीधी आ जाएगी जब x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ x की जगह x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब कि x ग्रेटर देन 1। ठीक है, और दूसरे पार्ट के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ x था, यहाँ माइनस x आ गया, इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। राइट, मिटा दूँ मैं ये इधर वाला? ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। मोड ऑफ x माइनस 1 को ऐसे डिफाइन करोगे आप, है ना? अब जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो देखो दोनों का अलग अलग निकलेगा, अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड है ना? x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? x का 1 और 1 माइनस 1 का 0, x का 1। ठीक है, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1। तो ये कब है? x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इसका डेरिवेटिव आ गया 1, और x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डेरिवेटिव आ गया माइनस 1, है ना? तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x इक्वल टू 1 पे दिक्कत आ रही है ना? x इक्वल टू 1 पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना? x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी सभी जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और बाकी जगह पे डेरिवेटिव इजीली मिल रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1। ओके, हो गया? अब यही तो प्रूव करना था, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2। देखो ये यहाँ से आगे भी अपन इसका बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे कि 10 पे आओ, हमको ये बोला है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है ना, ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल होगा क्या? कहीं पे भी डिफरेंशिएबल होगा क्या? या फिर होगा तो कहाँ होगा और नहीं होगा तो कहाँ नहीं होगा? देखो मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे ग्राफ बनता है। x इक्वल टू 0 से 1 तक जाएगा तो ये बनेगा, और 1 पे जाके ये बन जाएगा, है ना? फिर 2 पे ऐसे बनेगा, ऐसे। तो देखो जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस होना ही चाहिए, तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सारे इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है ना? तो सारे इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो -1 है या 0 है या 1 है या 2 है, या सारे जो इंटीजर पॉइंट है ना, उस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी जगह डिफरेंशियल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? स्ट्रेट लाइन है, देखो 1 से 2 के बीच में इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, क्योंकि 1 पे भी कंटिन्यूस नहीं है ना फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी की हम कब बात करते हैं? जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस, एलसीडी रूल मैंने बताया था ना कि पहले हम लिमिट देखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सारे इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो ये सारे इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा।
तो हमको सिर्फ पूछा था कि x इक्वल टू 1 और 2 पे आपको बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हम बोल रहे हैं कि सारे इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट चूंकि इन्होंने x लिया है 0 से 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में लिया है, 0 और 3 पे इक्वलिटी नहीं है, तो बीच में इंटीजर पॉइंट कौन से आ गए, 1 और 2, तो फिर 1 और 2 ही बचे, तो उस पर फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। फिर dy बाई डी एक्स निकालना है इनके लिए। अच्छा, ये कौन सी चीज़ है, ये है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो यहाँ से आप समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। देखो, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1 से 3 के बीच में एक ले लेता हूँ। मैं कौन सा ले लेता हूँ, सेकंड ले लेता हूँ। देखो सेकंड में कैसे करोगे आप, 2x का आप सबका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 प्लस, एक स्टेप मुझे, एक बार मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, अगली बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक्स्ट्रा स्टेप क्यों इंट्रोड्यूस किया है। देखो 2 का 2 और x का क्या हो जाएगा, 1, है ना, इसीलिए तो 1 होता है, x का x के रेस्पेक्ट में dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस 3, इस बार क्या y, तो y का y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y, तो साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, लेकिन साइन x का cos x होता है। अब y है साथ में, तो y का भी तो करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि 2 इंटू 1 हो गया ये तो, है ना, और इसमें dy बाई डी एक्स है 2 में, तो मैंने 2 को रहने दिया एज इट इज़। इधर मैंने क्या किया कि dy बाई डी एक्स तो कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स के साथ क्या है, cos y है, और ये टर्म इधर आएगी तो माइनस की 3 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया आपका 2 अपॉन cos y माइनस 3। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ax का a प्लस बी वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई dy बाई डी एक्स, है ना। तो x जहाँ पे है ना, वहाँ हम dy बाई डी एक्स कुछ नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि dx बाई डी एक्स है जो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो रहा है, बट यहाँ वेरिएबल y है, तो y का x के रेस्पेक्ट में जब लोगे तब dy बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे भी वेरिएबल y है, तो y का x के रेस्पेक्ट में लोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, लेकिन यहाँ x है तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक जैसे हैं, एक कर लिया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये भी एक जैसे हैं, तो इसमें से मैंने फोर्थ में देख लेता हूँ, है ना, इसमें फोर्थ कर लेते हैं। एक्स वाई, अब एक्स वाई में आप क्या करोगे, u इंटू वी के फॉर्मूले से करोगे, तो x को आपने छोड़ दिया, y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस y को छोड़ दिया आपने एज इट इज, और x का करोगे तो dx बाई डी एक्स, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y स्क्वायर का 2y, लेकिन y है तो x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स भी आएगा, इज इक्वल टू 10x का sec स्क्वायर x, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो हम लिख नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है, प्लस y का डेरिवेटिव कितना होगा, x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस, अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स जो है वो एक साथ ले लो, बाकी टर्म्स एक साथ ले लो, तो आंसर आ गया, है ना। कैसे, देखो मैं इधर ही रहने देता हूँ dy बाई डी एक्स की टर्म्स, dy बाई डी एक्स के साथ में क्या है, x प्लस 2y, और ये टर्म इधर लाऊंगा तो इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स के साथ 1 है तो उधर आ जाके -1 हो जाएगा, बाकी टर्म्स उधर ले जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, sec स्क्वायर x और माइनस का y, है ना, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई, sec स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y माइनस 1। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं, इसमें भी वैसे ही कर सकते हो, 8 में भी वैसे कर सकते हो।
7 में देखो कैसे है कि इसका करोगे तो साइन स्क्वायर वाई का कितना हो जाएगा 2 साइन वाई, क्योंकि साइन वाई को आपने x लिया है ना, तो साइन वाई का स्क्वायर है मीन्स x का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 2x मीन्स 2 साइन वाई। फिर साइन वाई को आपने x लिया है ना, तो साइन वाई का हो जाएगा कोस वाई, है ना। फिर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो 3 स्टेप में इसका होगा। इसमें क्या करोगे, कोस एक्स वाई है ना, तो कोस एक्स वाई का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का कैसे होगा, एक्स वाई का जैसे इस एक्स वाई का किया था, है ना, कि x को छोड़ के y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ के x का करोगे तो 1, तो ये एक्स वाई का ऐसे हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कोस एक्स वाई के लिए बोल रहा हूँ, कोस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का ये। ठीक है, इस तरह से करना है। ये भी फिर इजी है, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स का कोस एक्स, लेकिन कोस स्क्वायर वाई है इसका 2 कोस वाई का माइनस साइन वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जहाँ पे वाई नहीं एक्स है तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है। इसको करने का 2 तरीका है ना, एक तो सीधा कर लो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, y गिवन है साइन इनवर्स x है ना, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप x लेके करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको x लिया तो इसका डेरिवेटिव भी करोगे। एक तरीका। दूसरा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि साइन इनवर्स है ना, उसको उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका u अपन v के फॉर्मूले से। तो 2 तरीके से कर सकते हो, है ना। और एक ये चीज़ आएगी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तब आप 9th और 10th फिर से देखना, एक और तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये साइन इनवर्स के अंदर होता है 10, ये आपका बन जाएगा 2 10x, सॉरी साइन इनवर्स x को अगर आप 10 थीटा लेते हो ना, x को अगर आप 10 थीटा लेते हो तो 2 10 थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। फिर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा, और थीटा कितना लिया था आपने, x को 10 थीटा लिया था ना, तो थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स x, 2 10 इनवर्स x हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इसमें भी 3 10 इनवर्स x बन जाएगा, है ना। तो 3 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से किया जा सकता है। फिर 11, ये तो इजी है, कर लोगे आप लोग, है ना। ये वही चीज़ है बेसिकली जो मैंने यहाँ पे बताया, ये 9th वाला। सपोज इसका करना है आपको, है ना, इसका करना है। एक तो क्या करोगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स, इसको x ले लो, है ना, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है 1 अपॉन मोड x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये हो जाता है सेक इनवर्स x का। फिर आपने इसको x लिया अंदर वाले को, तो इसका डेरिवेटिव करके इसके मल्टीप्लाई में डाल दोगे, एक तरीका। दूसरा तरीका सेक y, सेक को उधर ले जाओगे, यहाँ सेक इनवर्स है तो उधर बन जाएगा सेक y इज इक्वल टू दिस, फिर दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लोगे। इनमें से कहीं भी डेरिवेटिव में दिक्कत आती है तो आप बता लेना। और इससे आगे मैं फिर सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। एक्सरसाइज 5.4 से थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू है, मैं फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।